हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए रश्मीज लर्निंग हब। और इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं इनकम टैक्स का टॉपिक रेजिडेंशियल स्टेटस। तो रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, क्यों हमें रेजिडेंशियल स्टेटस जानना जरूरी है, और आखिर ये रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये सब हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। अब सबसे पहले देखो, रेजिडेंशियल स्टेटस ना दो टाइप का होता है। मतलब कोई भी पर्सन या तो होगा इंडिया का रेजिडेंट या फिर वो होगा नॉन रेजिडेंट। ठीक है, मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस बेसिकली होता है दो टाइप का। या तो आप इंडिया के रहने वाले हो इस साल, या फिर आप इंडिया के रहने वाले नहीं हो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो ये दो तरह का रेजिडेंशियल स्टेटस होता है। लेकिन ये जानना जरूरी क्यों होता है कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है? सबसे पहली चीज देखो, अगर आप इंडिया के रेजिडेंट होते हो ना, तो आप कहीं से भी इनकम कमाओ, चाहे आप इंडिया से कमाओ या इंडिया के बाहर से इनकम कमाओ, वो सारी इनकम पे लगभग आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अगर आप इंडिया के नॉन रेजिडेंट हो, मतलब नॉन रेजिडेंट मतलब इस साल आप इंडिया के रहने वाले नहीं हो, तो आपको सिर्फ उसी इनकम पे टैक्स देना पड़ता है जो इंडिया की इनकम है। बाहर की इनकम पे आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है। डिटेल में हम एक एक चीज करेंगे, लेकिन सबसे पहले बेसिक थिंग कि आखिर ये जो चैप्टर है रेजिडेंशियल स्टेटस, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि शुरुआत ही इससे की जाती है कि जब भी आपकी इनकम फाइंड आउट करनी पड़ती है जिसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि आपकी टैक्सेबल इनकम जब हम फाइंड आउट करते हैं, तो सबसे पहली चीज हमें ये देखनी होती है कि इस साल आपका स्टेटस क्या है, आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। उसके बेसिस पे ही हम ये डिसाइड करते हैं कि आपकी कौन सी इनकम पे इंडिया में आपको टैक्स देना पड़ेगा और कौन सी इनकम पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद ही आगे की कैलकुलेशंस स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ रहे हैं। अब किसी का भी रेजिडेंशियल स्टेटस दो ही तरह का हो सकता है, मतलब इन दोनों में से ही कोई हो सकता है। या तो वो होगा पर्सन इंडिया का रेजिडेंट, या फिर वो होगा नॉन रेजिडेंट। अब कैसे वो रेजिडेंट होगा, कैसे वो नॉन रेजिडेंट होगा, इसके लिए कुछ कंडीशंस उसे सेटिस्फाई करनी पड़ती है। तो चलिए एक एक करके ये कंडीशंस देखते हैं। ठीक है, तो आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, आप इंडिया के रेजिडेंट हो या फिर नॉन रेजिडेंट हो, ये जानने के लिए दो बेसिक कंडीशंस होती हैं। कितनी कंडीशंस होती हैं? दो। सबसे पहले आपको ये दो बेसिक कंडीशंस चेक करनी होती है कि ये कंडीशंस क्या क्या है। और एक और बात, इन दोनों कंडीशंस के बीच में है और मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी होना जरूरी है। मतलब अगर आपने फर्स्ट कंडीशन पूरी कर दी तो आप रेजिडेंट बन जाओगे, नॉन रेजिडेंट नहीं रहोगे। अगर आपने फर्स्ट कंडीशन पूरी नहीं की है तो फिर हम देखेंगे सेकंड कंडीशन, क्या आपने सेकंड कंडीशन पूरी की है। तो अगर सेकंड कंडीशन पूरी कर दी होगी तो भी आप रेजिडेंट बन जाओगे, नॉन रेजिडेंट नहीं बनोगे। ठीक है, तो दो बेसिक कंडीशंस हमें देखनी है रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए। दोनों के बीच में है और, मतलब या तो पहली कंडीशन या फिर दूसरी कंडीशन। और जो ना पहली कंडीशन पूरी करेगा ना दूसरी कंडीशन पूरी करेगा, वो रेजिडेंट नहीं बनेगा। मतलब वो क्या रह जाएगा फिर इंडिया के लिए? नॉन रेजिडेंट। उसका स्टेटस क्या हो जाएगा इस फाइनेंशियल ईयर के लिए? नॉन रेजिडेंट। क्लियर है? तो ये जो दो बेसिक कंडीशंस हैं, ये चेक करने के लिए है कि आप इंडिया के क्या हो? रेजिडेंट। तो रेजिडेंट बनने के लिए दो बेसिक कंडीशंस है, दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर आपने पूरी कर दी तो आप बन जाओगे रेजिडेंट, और अगर दोनों की दोनों नहीं की तो फिर आप बन जाओगे क्या? नॉन रेजिडेंट। अब ये दो कंडीशंस क्या है, देखते हैं। कंडीशन नंबर वन, जिस फाइनेंशियल ईयर का आपका स्टेटस हमें फाइंड आउट करना है, उस फाइनेंशियल ईयर में अगर आप 182 डेज और मोर इंडिया में हो। फाइनेंशियल ईयर मतलब स्टार्ट कब से होता है? अप्रैल से लेके मार्च। ठीक है, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च जो वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर है, उस फाइनेंशियल ईयर में अगर आप इंडिया में 182 दिन या उससे ज्यादा हो तो फिर आप बन जाओगे इंडिया के रेजिडेंट। ठीक है, तो 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, या फिर हम फाइनेंशियल ईयर की जगह लिख सकते हैं ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर।
जो प्रीवियस ईयर है हमारा, जिस प्रीवियस ईयर के लिए हमें आपका स्टेटस फाइंड आउट करना है, जिस प्रीवियस ईयर के लिए हम आपकी इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, उस प्रीवियस ईयर में आप अगर इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा हो तो फिर आप क्या बन जाओगे, रेजिडेंट बन जाओगे। ये है फर्स्ट बेसिक कंडीशन, ठीक है। और ये जो 182 डेज है ना, ये जरूरी नहीं है आपको एक सीक्वेंस में ही 182 डेज कंटिन्यूअसली इंडिया में रहना है। आप कभी आ रहे हो, कभी जा रहे हो इंडिया से बाहर, फिर आ गए, फिर बीच में इंडिया से बाहर चले गए, ऐसे करते करते टोटल हम काउंट करेंगे जो एक साल में 365 डेज होते हैं, उसमें से अगर आप 182 डेज इंडिया में हो तो आप बन जाओगे इंडिया के रेजिडेंट, मतलब आपने पूरी कर दी फर्स्ट बेसिक कंडीशन। अब लेट्स से आपने फर्स्ट बेसिक कंडीशन पूरी नहीं की, मतलब 182 डेज आप इंडिया में नहीं हो, तो फिर हम आएंगे दूसरी बेसिक कंडीशन पे। अब दूसरी बेसिक कंडीशन क्या है, इंडिया में आप 182 डेज तो नहीं हो करंट फाइनेंशियल ईयर में, करंट प्रीवियस ईयर में, लेकिन आप 60 डेज हो। आप कितने दिन हो, 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर। आप प्रीवियस ईयर में इंडिया में 60 दिन या उससे ज्यादा, मतलब लगभग 2 महीने या उससे ज्यादा आप इंडिया में हो, एंड साथ में इसके साथ साथ इस प्रीवियस ईयर से जो पिछले 4 साल हैं, लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर्स, ये जो हमारा ईयर है जिसका हम स्टेटस देख रहे हैं, उससे पिछले 4 साल में मिला के आप कम से कम 365 दिन इंडिया में हो, मतलब 365 डेज or more during 4 years immediately preceding the relevant previous year। देखो क्या लिखा है, 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर। जो हमारा प्रीवियस ईयर है उसमें तो आप 60 ही दिन हो, मतलब 182 डेज नहीं हो, तभी तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन पूरी नहीं हुई। लेकिन जिस इस साल में तो आप 60 दिन हो, लेकिन इससे पिछले 4 साल में मिलाकर आप कम से कम 365 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में हो। अगर ये आपने कंडीशन पूरी कर दी तो भी आप बन जाओगे इंडिया के रेजिडेंट ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर। तो रेजिडेंट बनने के लिए, रेजिडेंट मतलब क्या होता है, इंडिया का रहने वाला। रेजिडेंट मतलब रहने वाला इंडिया का, राइट। आप इंडिया के रेजिडेंट बन जाओगे अगर इन दोनों में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन आपने पूरी कर दी। पहली कंडीशन क्या है, आप इंडिया में इस साल 182 डेज या उससे ज्यादा हो। अगर फर्स्ट पूरी नहीं की तो हम क्या देखेंगे फिर, सेकंड बेसिक कंडीशन। सेकंड कंडीशन कहती है कोई बात नहीं, 182 डेज नहीं हो, छोड़ दो, इस साल आप इंडिया में 60 डेज हो, इस फाइनेंशियल ईयर में 60 डेज रहे हो इंडिया में, ठीक है, और उसके जो पिछले 4 साल हैं उसमें मिलाकर आप 365 दिन हो इंडिया में। तो अगर ये आपने कंडीशन पूरी कर दी तो सेकंड बेसिक कंडीशन पूरी हो जाएगी और आप बन जाओगे इंडिया के रेसिडेंट। अगर आपने ना ही फर्स्ट बेसिक कंडीशन पूरी की, ना ही सेकंड बेसिक कंडीशन पूरी की, अगर ये दोनों ही कंडीशन पूरी नहीं हुई तो आप कहलाओगे, इंडिया में आपका स्टेटस हो जाएगा नॉन रेसिडेंट। क्या स्टेटस हो जाएगा आपका, नॉन रेसिडेंट, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, रेजिडेंशियल स्टेटस में दो टाइप का रेजिडेंशियल स्टेटस होता है। नंबर 1, या तो आप इंडिया के रेसिडेंट होते हो या फिर आप इंडिया के नॉन रेसिडेंट होते हो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। और याद रखना, हर फाइनेंशियल ईयर में रेजिडेंशियल स्टेटस हमें अलग अलग चेक करना पड़ता है, मतलब ये नहीं कि रेजिडेंशियल स्टेटस सेम रहेगा, राइट। हर साल का रेजिडेंशियल स्टेटस आपका चेंज हो सकता है। अगर देखो, जो इंडिया से बाहर जाते ही नहीं है, जो रहते ही इंडिया में है, उनका तो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑब्वियसली वो रेजिडेंट ही रहेंगे हमेशा, जितना टाइम भी है। लेकिन जो इंडिया के बाहर आते जाते रहते हैं उनका रेजिडेंशियल स्टेटस हर साल चेंज हो सकता है। इसीलिए हम इनकम टैक्स की कैलकुलेशन के से पहले, टैक्सेबल इनकम निकालने से पहले, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले सबसे पहले चेक करते हैं आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। तो आपका रेजिडेंशियल स्टेटस दो तरह का हो सकता है, या तो आप रेजिडेंट होगे या फिर आप नॉन रेजिडेंट होगे, ठीक है। रेजिडेंट बनने के लिए दो बेसिक कंडीशंस है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी कर दो, आप बन जाओगे इंडिया के रेसिडेंट, ठीक है। पहली कंडीशन, 182 डेज इंडिया में हो कम से कम,
तो रेजिडेंट बन जाओगे। अगर 182 डेज इंडिया में नहीं हो तो कोई बात नहीं, हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे। अगर आप 60 दिन इंडिया में हो इस फाइनेंशियल ईयर में और इससे पिछले 4 साल में कम से कम 365 दिन इंडिया में हो तो आप इंडिया में रेजिडेंट बन जाओगे। और अगर दोनों में से कोई कंडीशन आपने पूरी नहीं की तो आपका स्टेटस हो जाएगा नॉन रेजिडेंट। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब इसके ऊपर एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन देखते हैं तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पैट कमिंस, एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, has been coming to India every year for 100 days since 2017-18। मतलब 2017-18 से ये जो पैट कमिंस है ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर है, हर साल ये इंडिया आता है 100 डेज के लिए, 100 दिन के लिए हर साल इंडिया आता है। What is his residential status for previous year 24-25? मतलब जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 है उसमें इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। देखो सिटीजन तो ऑस्ट्रेलिया का है लेकिन सिटीजनशिप अलग होता है, रेजिडेंशियल स्टेटस अलग होता है। तो ये इंडिया में इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्सन रेजिडेंट कहलाएगा इंडिया का इस साल 24-25 में, या फिर ये नॉन रेजिडेंट कहलाएगा, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले हम लिखेंगे कंडीशंस। कितनी कंडीशंस होती है? बेसिक कंडीशंस जो हमारी होती है, बेसिक कंडीशंस। मैंने पहले कंडीशंस लिखा उसके बाद बेसिक कंडीशन इसलिए लिखा क्योंकि कुछ एडिशनल कंडीशंस भी आती है जो मैं आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। बेसिक कंडीशंस, सबसे पहले 182 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। ठीक है, सेकंड बेसिक कंडीशन कौन सी होती है? 60 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 preceding फाइनेंशियल ईयर्स। ठीक है, पिछले 4 साल में 365 दिन और इस साल में 60 दिन, ये दो कंडीशंस उसे पूरी करनी है और बीच में क्या है? और इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे। इंडिया में कितने दिन वो रहा है वो डेज हम यहाँ पे लिखेंगे और फिर थर्ड कॉलम में हम लिखेंगे सेटिस्फाइड और नॉट। मतलब ये जो कंडीशन है, बेसिक कंडीशन जो हम देखने वाले हैं, ये सेटिस्फाई हुई है या फिर नहीं हुई है। अगर दोनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई तो वो पर्सन क्या कहलाएगा? रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है, अब देखो इस साल वो इंडिया में कितने दिन रहा होगा। तो 17-18 में 100 डेज के लिए आया, फिर 18-19 में 100 डेज के लिए आया होगा, 19-20 में भी 100 डेज के लिए आया होगा। तो ऐसे ही 24-25 में भी कितने डेज के लिए आया? वो 100 डेज के लिए आया, राइट? तो इसका मतलब इस साल वो कितने दिन के लिए इंडिया में आया है? 100 डेज के लिए। लेकिन फर्स्ट बेसिक कंडीशन कहती है वो इस साल कम से कम 182 डेज के लिए इंडिया में होना चाहिए। क्या पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई है या नहीं हुई है? इस साल इंडिया में वो सिर्फ 100 डेज के लिए आया है, जबकि फर्स्ट बेसिक कंडीशन में उसे 182 डेज के लिए आना चाहिए था। इसका मतलब फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है। अब हम देखेंगे दूसरी कंडीशन। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में आप देखो इस साल वो 60 डेज के लिए होना चाहिए, जबकि वो इस साल कितने दिन के लिए है इंडिया में? 100 डेज के लिए है। अगर 100 डेज के लिए है इसका मतलब 60 डेज तो है ही, करेक्ट? 60 डेज है। एंड इन प्रीसीडिंग 4 years, पिछले 4 साल में वो इंडिया में कितने दिन के लिए होगा? इस साल वो 100 डेज के लिए है, इसको छोड़ दो। 24-25 से जो पिछला साल है, मतलब 23-24 में 100 डेज के लिए होगा, राइट? फिर 22-23 में उसमें भी 100 डेज के लिए होगा, 21-22 में 100 डेज के लिए होगा और 2021 उसमें भी होगा 100 डेज के लिए। क्योंकि वो 17-18 से हर साल 100 डेज के लिए आ रहा है तो पिछले 4 साल में भी 100 डेज के लिए होगा।
तो 4 साल का मिला के उसका स्टे हो गया 400 डेज। मतलब इस साल 60 डेज से ज्यादा 100 डेज, और पिछले 4 साल में 365 दिन से ज्यादा, मतलब 400 डेज। तो सेकंड बेसिक कंडीशन हो गई सेटिस्फाइड। यस, सेकंड कंडीशन हो गई सेटिस्फाइड। दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो पर्सन बन जाता है क्या? रेजिडेंट। तो क्योंकि फर्स्ट कंडीशन नहीं हुई लेकिन सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ही इज रेजिडेंट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 24-25। मतलब उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है कि इस साल 24-25 में पैट कमिंस को माना जाएगा इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया में रेजिडेंट, और उसकी सारी इनकम पे वैसे ही टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा जैसे कि रेजिडेंट के लिए किया जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।